हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज होने वाली कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रेडी के बारे में। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसमें ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक फ्रेडी नामी डॉक्टर की है जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अकेला होता है और वो अपनी एज 30 में होता है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होती है और 5 साल से उसने मेटोमोनिया साइट पर अपनी प्रोफाइल भी बना रखी हुई होती है, लेकिन अभी तक उसे कोई पार्टनर नहीं मिला था। वो कैफे ब्लू नाम के एक होटल में जाता है एक लड़की से मिलने के लिए जो कि उसे उसकी प्रोफाइल देखकर मिलने के लिए आई होती है। जब वो लड़की फ्रेडी से बातें कर रही होती है तभी फ्रेडी का ध्यान उसकी चेस्ट पर जाता है जिसे उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। रात को फ्रेडी अपने ट्विस्ट को ऑपरेट कर रहा होता है जो कि उसके कछुए का नाम उसने हार्डी रखा होता है और वो उस कछुए को अपना दोस्त मानता था क्योंकि उसके अलावा उसका कोई दोस्त था ही नहीं। तभी फ्रेडी को उसकी आंटी का फोन आता है जो कि उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तो फ्रेडी उनसे कहता है कि वो लड़की अचानक वहां से उठकर चली गई थी जिसकी वजह से उसकी बात अब भी नहीं बन पाई। फ्रेडी की सोसाइटी में एक कपल रहता था जो कि लेट नाइट पार्टी करके आया करता था और फ्रेडी खिड़की से उनको किस करते हुए देखता है और फ्रेडी अपने मन में सोचता है कि आखिर उसको उसकी पार्टनर कब मिलेगी। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक जाता है और एक बच्चे का इलाज करता है। तो रात में जब वो घर होता है उसे एक लड़की की कॉल आती है जो कि उससे कहती है कि उसने उसकी प्रोफाइल देखी है और वो उसे बहुत अच्छा लगा है और कल वो उसे मिलने आए ताकि वो आगे की बातें कर सके। ये सुनकर फ्रेडी उसे ब्लू कैफे में बुलाता है और वहाँ बैठकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन उसके मिलने का टाइम निकल जाता है और लड़की उससे मिलने के लिए नहीं आती। उसी कैफे में उसका वही सोसाइटी वाला कपल वहाँ पर बैठा हुआ होता है और ये सब उन्हीं का प्लान था और ये सब प्रैंक भी उन्होंने ही इसके साथ किया था। फ्रेडी वहाँ से जा रहा होता है तो तभी वो उसको चिढ़ाने लगते हैं जिससे फ्रेडी को पता लगता है कि ये सब तमाम तर मजाक उन्होंने ही किया था और फ्रेडी उनको फिर भी कुछ नहीं। रात को फ्रेडी एक शादी पर जाता है जहाँ पर उसकी आंटी उससे एक बात करती है। वो उससे कहती है कि अब उसकी उम्र हो गई है तो वो कब शादी करेगा। तो फ्रेडी उनसे कहता है कि अभी तक उसे कोई भी लड़की नहीं मिल रही है। आंटी फ्रेडी से कहती है कि वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की काफी देर से उसे घूर रही है, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम जाओ और उससे बात करो। फ्रेडी उनकी बात मान लेता है और उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है। उसे कहता है कि वो आखिर उसे क्यों देख रही है। तो लड़की उसे कहती है कि उसने उसे देखा ही नहीं था। अभी उस लड़की का पति वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो फ्रेडी उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनकर वो फ्रेडी को थप्पड़ मार देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बीवी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाता है। मार खाने के बाद फ्रेडी अपनी आंटी के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर उनको पता था कि वो लड़की शादीशुदा है तो उन्होंने उसके पास क्यों भेजा। और आंटी उसे कहती है कि वो उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। रात को फ्रेडी जब सो रहा होता है तो उसे उसी लड़की की याद आ रही होती है, मानो कि जैसे उसको। अगले दिन जब वो अपने क्लिनिक में होता है तो मानो वही लड़की उससे मिलने के लिए आती है। लड़की उससे कहती है कि उसके एक दोस्त ने उसको रेकमेंड किया है, उसका एक दांत सड़ चुका है और वो उसका चेकअप करे और उसका वो दांत निकाल दे। फ्रेडी उसे वहां देखकर काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो उसका दांत चेक करने लगता है और उसे कहता है कि वो अभी जाकर अपना एक्सरे करवा ले और कल वो उसका दांत निकाल देगा। उस लड़की से वो उसका नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम कायनात बताती है। फ्रेडी को उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और वो उसके साथ अपनी फैमिली के सपने बोने लगता है। और अगले दिन वो लड़की जब दोबारा क्लिनिक में आई अपना दांत निकलवाने के लिए, फ्रेडी उसे कहता है कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे उसे दर्द ना हो और आसानी से उसका दांत निकल जाए। उसके बाद वो उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जाता है और जब वो बेहोश होती है उसके पास जाकर उसे आई लव यू बोलता है और फिर उसके बाद उसका दांत निकालकर उसे फॉलो अप करता है। फ्रेडी उसके फोन से उसका एड्रेस निकाल लेता है ताकि वो वहां पर जाकर उसे स्टॉप कर सके। रात को कायनात जब लेट घर आती है तो उसका पति उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी और वो उसे बताती है कि वो अपना दांत निकलवाने गई थी। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिली थी और उनके साथ चली गई थी। ये सुनकर उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो कि उसे पीटने लगता है। उसका पति उससे कहता है कि वो भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा हुआ था और वो बाहर मजे कर रही थी। ये कहकर वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और उसके घर के बाहर फ्रेडी भी ये सब कुछ देख रहा था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो उसे जाकर बुरी तरह से पीटे, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वापस घर को चला जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसको अपने बचपन की एक बात याद आती है। उसके पिता ने उसकी मदर को चीटर कहा था और उसको मार डाला और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। फ्रेडी ने अपने माँ बाप की मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ट्रोमेटाइज हो गया था, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलने के लिए उसका इंतजार करता है लेकिन कायनात उसके क्लिनिक में नहीं आता। फिर वो कायनात को फोन करता है और पूछता है कि आखिर वो क्लिनिक में क्यों नहीं आई। वो उसे कहती है कि उसका पति नहीं चाहता कि वो कहीं बाहर जाए, इसलिए वो दोबारा चेकअप के लिए नहीं आ सकती। तो ये सुनकर फ्रेडी उससे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर के पास
आ रहा है। कायनात इस बात पर राजी हो जाती है और उसे मिलने के लिए चली जाती है। फ्रेडी उसके मुंह पर निशान देखता है और वो समझ जाता है कि ये उसको मारपीट के निशानात हैं। फ्रेडी उससे पूछता है कि ये निशान कैसे पड़े, तो वो उसको बताती है कि उसका पति अक्सर उसे मारा पीटा करता है। उसके बाद फ्रेडी उसे आइसक्रीम खिलाता है ताकि वो शांत हो सके। फिर वो कायनात से कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, उसका डांट ठीक हो जाएगा। फ्रेडी अब काफी सही धज के रहने लग गया था क्योंकि उसको उससे प्यार, और वो हमेशा उसके सामने बन ठन कर ही जाया करता था। रात को वो अक्सर उसके घर के बाहर रहता है उसको स्टॉप करने के लिए। एक रात वो उसके पति को घर से बाहर जाता देखता है जो कि जॉगिंग के लिए आया था। मौका देखकर वो उसे कॉल करता है और कायनात उसे कहती है कि वो कल कॉफी पर उसके साथ चल सकती है। दोनों के दरमियान काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन थिएटर में कायनात फ्रेडी को किस कर देती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लग गई थी। और जब वो घर जाती है तो उसकी कॉल का जवाब देना बंद कर देती है। और अगले दिन फ्रेडी को चिंता होने लगती है और वो उसके घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। कायनात जब उसे सामने देखती है और उसके गले लग जाती है, उसके चेहरे पर निशानात देखकर वो समझ जाता है कि उसके पति ने फिर उसे बुरी तरह से पीटा। वो उससे पूछता है कि उसका पति आखिर करता क्या है और वो उसे बताती है कि उसके पति का एक कैफे है जो कि कैफे। तो फ्रेडी उसे कहता है कि वो तो अक्सर वहां पर जाया करता है। और उसके बाद वो उसको शांत करवाता है और वहां से चला जाता है। रात को उसकी आंटी उसको कॉल करती है और पूछती है कि वो आखिर शादी कब करेगा। और वो उसे बताता है कि उसे लड़की मिल गई है और बहुत जल्द वो शादी करने वाला है। अगले दिन वो कायनात से मिलता है और कहता है कि उसे उसके पति को अपने रास्ते से हटाना होगा। और वो पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। और वो कहता है कि वो उसे मार देगा ताकि हम दोनों शादी कर सके। तो कायनात उसे कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे बहुत समझाने के बाद कायनात आखिर मान जाती है और उसे कहती है कि हमें ऐसा कर। रात को फ्रेडी उस जगह को अच्छी तरह से देख लेता है जहाँ पर उसका पति जॉगिंग करता है। रास्ते में एक जगह काफी ज्यादा सुनसान होती है जहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है। अगले दिन फ्रेडी उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता है और जब उसका पति घर से बाहर निकलता है सुनसान रास्ते पर वो उसको ठोकर मार देता है। उसका पति मदद के लिए चिल्लाता है, तभी वो गाड़ी बैक करता है और उसे कुचल देता है जिससे उसके पति की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस पर चला जाता है और वो एक हफ्ते के लिए कायनात से बात करना भी बंद कर देता है। उसे मारकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा भी निकल चुका था और अब वो कायनात से शादी कर सकता है। और अगले दिन फ्रेडी अपने एक मैकेनिक को बुलाता है और अपनी गाड़ी भी ठीक करवा लेता है और उसके बाद वो कुछ गाँव वालों का चेकअप भी करता है। और दूसरी तरफ पुलिस भी तहकीकात कर रही थी कि आखिरकार उसको किसने जान से मारा है। एक हफ्ते के बाद फ्रेडी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो कायनात से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जो कि कायनात को बीवी कहकर बुलाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो फ्रेडी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और कायनात उसे वहां आकर कहती है कि ये उसका और उन दोनों ने उसे यूज किया ताकि वो उसके पति को मार सके और वो दोनों यहाँ पर आराम से रह सके। फ्रेडी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस लड़के को कहता है कि वो उसके रेस्टोरेंट का शेफ है तो वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। तो लड़का उसे धमकी देता है और उसे बुरी तरह से, और वो उसे कहता है कि वो उसके साथ पूरे सबूत है जो कि उसको स्टॉप कर रहा था। और वो उसको उसकी फोटोज दिखाता है जहाँ पे उससे देखा जा सकता है कि वो कायनात को स्टॉप कर रहा था। तो कायनात उसे कहती है कि अभी तक वो पुलिस के पास जाकर ये नहीं बता रही कि उसके पति को, और अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो हमारे पास तुम्हारे तमाम तर सबूत मौजूद हैं। फ्रेडी के पास कोई भी चारा नहीं बचता और तो वो रोते रोते अपने घर आता है और उसका दिल इतना टूटा हुआ होता है कि वो जमीन पर गिर कर रोने लगता है। उसे कायनात पर पूरा यकीन था और वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि कायनात उसको यूज कर रही है। फिर कायनात अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर होती है जहाँ पर वो उसे कहती है कि उसके पति के मरने के बाद वो कैफे अब उसके नाम हो चुका है और अब उसे अपनी तरह से रन करेगी। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने तमाम तर कपड़े जला देता है जो कि उसने कायनात को दिखाने के लिए खरीदे होते थे और वो बदले की आग में बुरी तरह से तड़पने लगता है। रात को फ्रेडी अपनी आंटी के घर जाता है और उनके गले लगकर रोने लगता है और उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया है। उसकी आंटी उसे समझाती है कि प्यार में ये सब कुछ चलता रहता है। और अगले दिन वो कायनात के रेस्टोरेंट जाता है और आइसक्रीम ऑर्डर करता है। जब कायनात और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ देखते हैं और उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके सामने रोते हुए आइसक्रीम को खाने लगता है। और वो दोनों जब उसके पास आते हैं तो उसे बहुत बुरा बुरा कहने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि वो आखिर चाहता क्या है। तो वो उन्हें कहता है कि वो बस उसे सॉरी बोल दे, वो वहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर कायनात अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसे पीटे और वो उसे पीटता है और दूसरे धमकी देता है कि अगर वो यहाँ दोबारा आया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। फ्रेडी को ये सब बहुत बुरा लगता है, वो अपनी प्लानिंग करने लगता है। वो कायनात की सारी डिटेल निकालता है जो कि कायनात ने उसे बताई थी और वो उसके मुताबिक ही उन दोनों को तंग करने का सोचता है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उनके एक दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बनवा ले और उस दरवाजा खोलकर फ्रिज में खाने वाली चीजों में नशीली दवा मिला देता है ताकि उसे खाकर उन्हें नींद आ जाए और वो उठ ना सके।
फिर वो वॉशरूम में जाता है और उसके बॉडी वॉश में एक लिक्विड मिला जिससे कायनात को बहुत ज्यादा एलर्जी थी। तभी वो दोनों घर आ जाते हैं और वो खिड़की के पीछे जाकर छुप जाता है। कायनात वॉशरूम में जाकर बॉडी वॉश लगाती है और उसका बॉयफ्रेंड किचन में जाकर खाना गरम मौका देखकर फ्रेडी वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। रात को वो दोनों दवा की वजह से बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं और मौका देखकर फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है और वो कायनात के फोन से खुद को मैसेज करता है कि क्या वो उसकी कार को बोरो कर सकती है। और उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड के फोन से अपनी तमाम तर पिक्स डिलीट करता है और वो नीचे जाकर उसकी कार का ब्रेक फेल कर देता है ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। जब कायनात की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके स्किन पर एलर्जी हो चुकी है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है और घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उन दोनों को बहुत ज्यादा चोटें उन दोनों की जान बच जाती है और वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कैसे। फिर अगले दिन जब वो दोनों अपने घर में होते हैं कायनात को उसी होटल से फोन आता है। उनका एम्प्लॉय उनको बताता है कि किसी ने जोमेटो पर उसका बैड रिव्यू दिया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गया है और उनके होटल पर कोई भी नहीं आ रहा। ये सब सुनकर वो वहाँ से तैयार होकर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है। उनका लैपटॉप लेकर कुछ तब्दीलियां करता है और वहाँ से चला जाता है। कायनात अपने मैनेजर से पूछती है कि आखिर वो कौन है जिसने ऐसा रिव्यू दिया है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे खाने में रिजल्ट मिली थी, इसकी वजह से उसने रिव्यू को किया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तभी कायनात अपनी फेसबुक ओपन करती है जहां उसको पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी एक गंदी फोटो डाली। देखकर वो उसे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या किया। तो वो उसे कहता है कि ये आखिर जरूर फ्रेडी का काम होगा जो कि ये सब कुछ इनके साथ कर रहा है। उसके बाद कायनात अपने मैनेजर को फोटो दिखाकर कहती है क्या ये वही, तो वो कहता है कि शायद इसी बंदे ने वो रिव्यू। उसके बाद दोनों फ्रेडी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं जहाँ के वो पहले ही पुलिस को कॉल कर चुके। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो रेमंड फ्रेडी को बुरी तरह से पीटने लगता है। फ्रेडी उनसे कहता है कि वो उनसे माफी मांगता है और दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ये सब देखकर वो उनसे पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कायनात पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने ही मेरे पति को मारा था क्योंकि वो एक स्टोकर है और वो उससे प्यार बात का उसके बाद सबूत भी है जो कि वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। लेकिन जब वो सबूत दिखाने के लिए अपना मोबाइल देखती है तो पता चलता है उसमें कोई फोटो ही नहीं है। इससे उनकी बात साबित ही नहीं हो पाती और इंस्पेक्टर उसे कहता है कि वो एक पेशेवर डॉक्टर है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वो फ्रेडी से पूछता है कि आखिर वो इनके साथ क्या कर रहा है। फ्रेडी इंस्पेक्टर को कहता है कि वो कोई भी इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहता। ये सुनकर इंस्पेक्टर उन दोनों को वहां से भगा देता है। फ्रेडी से कहता है कि अगर ये दोबारा परेशान करे तो वो उसे कॉल करे। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो दोनों फ्रेडी को तंग करने के बारे में। अगले दिन फ्रेडी अपनी आंटी से मिलने के लिए जाता है, जहां वो उनसे पूछता है कि आखिर उसके पिता ने उसकी माँ को क्यों मारा था। उसकी आंटी उसे कहती है कि उसका पिता बहुत ही शक्की था जिसकी वजह से उसने उसकी माँ को मार दिया और खुद भी मर गया। रात को फ्रेडी जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। सब देखकर वो समझ जाता है कि आखिर ये रेमंड का ही काम है। उसे वहां पर एक बुलेट भी मिलती है जो कि उसके लिए एक मैसेज है, अगर वो उनसे उलझेगा तो वो उसे मार डालेंगे। ये सब देखकर वो कायनात को कॉल करता है और वो कायनात से कहता है कि जैसे उन्होंने मेरे घर पर बुलेट छोड़ रखी है ऐसे मैंने ही उनके घर में सांप छोड़ रखा है और वो बच गए। सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और बाहर एक लॉज में रहने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों उसे कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं क्या उसको उसका कछुआ मिला। उसके बाद फ्रेडी अपने कछुए को ढूंढने लगता है और उसको कछुआ कहीं भी नहीं मिलता और वो कहते हैं उन लोगों ने उसका सूप बनाया जिसका बहुत ही मजा आया। सुनकर फ्रेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें उसको रेमंड नजर आया जो कि उसके कछुए को चुरा कर लेके जा रहा था। फ्रेडी ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन वो अपने नौकर को फोन करता है और वो उसे कहता है कि फार्म हाउस 4 दिन के लिए खाली कर दे, कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां एंजॉय करने आ रहा है। उसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहां पर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और वो उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहता है और वो आदमी पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने वो रात मर्डर और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी की थी। उसकी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडी के पास जाते हैं तफ्तीश करने, जहां फ्रेडी उनको बताता है कि वो गाड़ी उन्हीं की, लेकिन उसे वो नहीं बल्कि रेमंड चला रहा था। क्योंकि रेमंड कायनात का बॉयफ्रेंड है इसलिए उन्होंने रास्ते से हटाने के लिए ही उसके पति को मार डाला है। सबूत के लिए वो कायनात का वो मैसेज भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है क्या वो उसकी कार बोरो कर सकती है। वो बताता है कि उस रात कायनात ने उसकी कार बोरो की थी और जब वो वापिस आई तो उस पर खून लगा हुआ था और वो टूटी फूटी भी थी, जिससे वो समझ गया कि जरूर उसने अपनी पति को मारा होगा। तब से ही वो दोनों उसे परेशान करने लगे हैं ताकि वो तमाम बातें पुलिस को। फ्रेडी उनको वो फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड साफ नजर आ रहा है। वो कहता है कि वो मेरे घर भी पहुंच गए थे और मेरे कछुए को भी मार डाला है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि फ्रेडी बिल्कुल सच कह रहा है और वो कायनात को कॉल करता है और फौरी पुलिस स्टेशन पहुंच। इधर फ्रेडी अपने फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाता है। वो कायनात को कॉल कर कहता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और वो अब उसके पीछे पड़ेंगे। अगर वो सॉरी बोलेगी तो वो पुलिस को सच सच। कायनात उसे कहती है कि उसे कहाँ पर।
फ्रेडी उसे कहता है कि वो उसके फार्म हाउस और साथ वो सूटकेस लेकर आए क्योंकि वो सूटकेस लाना भूल गया था। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि उसके फार्म हाउस पर जाकर जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो फ्रेडी उनका स्वागत करता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि फ्रेडी के पास एक गन है जो कि टेबल पर भागकर कायनात उसकी वो गन उठा लेती है। गन उसके ऊपर तान कर उसे कहते हैं कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वो उसे शूट करने जाती है तो देखते हैं कि उसके अंदर बुलेट ही नहीं है। फ्रेडी ये देखकर हंसने लगता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, तो फ्रेडी उनके पास आकर उनसे कहता है कि वो अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचे। लेकिन तभी कायनात उससे कुछ फ्रेडी उसके मुंह से गैल हटाता है और वो बताती है कि वो अब भी फ्रेडी से प्यार करती है। ये सुनकर फ्रेडी उसे कहता है कि वो अब भी उसे एक चांस देने के लिए तैयार है। उसके सामने एक गिटार लाता है और उसे बजाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी माँ की फैन है जो कि एक सेलो फैन थी। कायनात उसे नहीं बजा पाती तो वो उसे कहता है कि उसने एक और झूठ बोला था। उसके बाद वो उसे वापस से बांध देता है और उसके बॉयफ्रेंड के सारे दांत निकाल देता है। दर्द बर्दाश्त न करते हुए उसकी मौत हो जाती है और वो उसे बाहर पर गाड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस उनके घर पर पहुंचती है जहां पर उन दोनों को, लेकिन तभी उनके लैपटॉप से एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें ये सब नजर आ रहा था कि वो एक सूटकेस लेकर कहीं पर भाग रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो दोनों शहर छोड़कर भाग चुके हैं। उसके बाद फ्रेडी कायनात के भी सारे दांत निकाल देता है जिससे उसे भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे वो मर जाती है और उसे उठाकर वो अपने गार्डन में दफना देता है। एंड के सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी उनकी कब्र की मिट्टी के ऊपर लेटा हुआ है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी फ्रेडी फिल्म की कहानी जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। आप लोगों को इसकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने काफी ज्यादा अच्छा काम, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये फिल्म दूसरी फिल्मों से हटकर है।